दोस्तों, ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि कुरान मजीद वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपने बंदों से गुफ्तगू की है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही कुरान मजीद अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो वो इसका बोझ बर्दाश्त न कर सकते और यकीनन पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कुरान मजीद अल्लाह ताला की निशानियों से भरपूर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा फरमाया, तुम में से कौन है जो गौर व फिक्र करे। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि हम तुम्हें अपनी निशानियां तुम्हारे अंदर और खुले आसमान तले दिखाएंगे, यहाँ तक कि तुम कह उठो कि बेशक यही हक है। आप ये जानकर लाजिमन हैरान होंगे कि हम जो धातें जमीन पर इस्तेमाल करते हैं वो इस जमीन की नहीं बल्कि किसी दूसरे सैयारे की हैं। अगर हम लोहे की बात करें तो ये लोहा हजारों साल पहले किसी मेटेराइट के जरिए जमीन पर आया था। साइंसदानों ने इस बात का अंदाजा अब लगाया है, मगर कुरान पाक ने 1400 साल पहले इस बारे में हमें बता दिया था। सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी हमारे लिए निहायत अहम है और ये जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पानी भी इस जमीन की पैदावार नहीं है? साइंसदानों ने जदीद तहकीक करके इस बात का अंदाजा लगाया कि ये पानी इस सैयारे की पैदावार नहीं, बल्कि कुरान मजीद ने ये बात 1400 साल पहले बता दी थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा और फिर इसे जमीन पर ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 118। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इंसानी जिस्म का सबसे ज्यादा पेचीदा और मुनफरिद हिस्सा है। किसी भी एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं कर सकते, और यही फिंगरप्रिंट्स इंसान की शनाख्त का जरिया है। जदीद साइंस ने कुछ ही अरसा पहले इस बात का अंदाजा लगाया और ये दरियाफ्त किया कि कोई भी इंसान फिंगरप्रिंट्स के जरिए बाआसानी किसी की शनाख्त कर सकता है, मगर अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान मजीद में 1400 साल पहले वजाहत के साथ बता दिया था। सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 4 में इरशाद बारी ताला है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि हम इंसान की उंगलियों की पोरों तक को ठीक कर दें। दोस्तों, जब एक मादा मकड़ी बच्चे देती है तो वो नर मकड़ी को मार देती है। ये पूरा खानदान ही इसी बुनियाद पर चलता है, यानी कि दुनिया में सबसे झगड़ालू किस्म का और कमजोर घर मकड़ी का होता है। अगर देखा जाए तो कुरान मजीद की सूरह अनकबूत, जिसका मतलब है मकड़ी, इस सूरह की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, जिन्होंने अल्लाह ताला के सिवा और मददगार बना रखे हैं, उनकी मिसाल एक मकड़ी की सी है जिसने एक घर बनाया। बेशक घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का ही है। क्या अच्छा होता अगर वो ये जान जाते। साइंसदानों को अरसाए दराज से इसी एक बात का इल्म था कि मकड़ी का घर बनाने में सिर्फ नर मकड़ी का हाथ होता है, मगर साइंसदानों ने ये बात साबित की कि मकड़ी का घर सिर्फ मादा मकड़ी ही बनाती है। और दिलचस्प बात यह है कि जहां घर बनाने का जिक्र हुआ है वहां पर मादा मकड़ी का नाम लिया गया है। साइंस इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। अगर हम खला की बात करें, 2011 में नासा ने एक ऐसा सैयारा दरियाफ्त किया जो 2 सितारों को ऑर्बिट करता है। इस सैयारे पर 2 सूरज गुरूब और तुलू होते हैं। साइंसदानों ने इस सैयारे का नाम कैल्पर 16b रखा है, मगर कुरान मजीद में इस सैयारे का जिक्र अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बयान कर दिया है। इस सैयारे पर 2 समतें मशरिक और 2 समतें मगरिब की देखी जा सकती हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया। सूरतुल मारिज आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला होता है, जिसका मफहूम है, तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। दोस्तों, जब कोई एस्ट्रोनॉट खला में जाता है तो उसके देखने की तवानाई धुंधला जाती है, यानी वो ज्यादा गहराई तक नहीं देख पाते, क्योंकि खला उनकी आंखों पर असरअंदाज होता है। ऐसा क्यों होता है? साइंस ने ये बात कुछ अरसा पहले दरियाफ्त की है, जबकि कुरान मजीद में 1400 साल पहले इसका जिक्र कुछ यूं मौजूद है। सूरतुल हिज्र आयत 14 तक 15 में इरशाद रब्बानी है, जिसका मफहूम है, और अगर हम उनके लिए आसमान की तरफ भी दरवाजा खोल दें कि दिन को इसमें चढ़ते, जब भी यही कहते कि हमारी निगाह चुंधिया गई है, बल्कि हम पर जादू हुआ है।
1400 साल पहले खला में इंसान की आंखों के चुंधिया जाने के बारे में सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात तख्लीक की हो, जो कायनात के राजों को जानता हो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज जो हमारे निजाम शमसी के कशिश सैकल का मरकज है और हमारी जमीन पर तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है, हम इसके बारे में हैरान कुन हकायक आपके सामने रखते हैं। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम पाई जाती है। अगर हम इस जदोल को देखें तो इसमें हाइड्रोजन का निशान है और अरबी में इसको हा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम कुरान पाक की तरफ चलते हैं। कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत सूरह शम्स है और हम सब जानते हैं कि शम्स का मतलब सूरज होता है। इस सूरत की कुल आयत 15 है और इस सूरत की हर आयत का इख्तिताम हा पर ही होता है। कुरान पाक में ये सूरत 91 नंबर पर है। जदीद साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि इस दुनिया के वजूद में आने के 91 मिलियन साल के बाद सूरज वजूद में आया था। अगर हम सूरज और जमीन के दरमियान कम तरीन फासिला देखें तो वो भी 4.91 मिलियन माइल्स ही बनता है। दोस्तों, कुरान पाक की ये अददी तरतीब आपको और हैरान और परेशान कर देगी कि जमीन और सूरज का औसतन फासिला 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम सूरह शम्स की कुल आयात पर गौर करें तो वो भी 15 ही हैं। और मजीद हैरानी की बात यह है कि सूरज का बुनियादी दर्जा हरारत भी 15 मिलियन सेल्सियस ही है। साइंसदान आज इस बात को दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर या लोहे में तब्दील हो सकती हैं, मगर कुरान पाक में इसी बात का तज़किरा कुछ इस तरह मौजूद है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओगे पत्थर बन जाओ या लोहा। क्या आप जानते हैं कि खलाबाज जब खला में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका सीना किसी ने जकड़ लिया हो। ये हकीकत भी साइंसदानों ने आज दरियाफ्त की है, जबकि कुरान पाक में इसका 1400 साल पहले जिक्र है। अगर सूरह अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि इसमें अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया बहुत जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। दोस्तों, साइंसदानों ने 17वीं सदी में एक रोज़ेटे नेबुला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल से मौजूद है। इस रोज़ेटे नेबुला की बनावट और रंग बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान मजीद में इसका जिक्र कुछ इस तरह मौजूद है। सूरह रहमान की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, तो फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा।